आपके ज़िंदगी का ऐसे कौन-सा चीज़ है जो आप पसंद नहीं करते? चाहे आपके ऑफ़िस के कोई कलीग्स हो सकता है, उनके बिहेवियर हो सकता है, कई कई फ्रेंड्स हो सकता है जिनके बातें आपको अच्छा नहीं लगता, या आपके पसंद की कोई चीज़ अगर कोई आपसे ले ले या चोरी कर ले, पसंद का कोई चीज़ घूम फिर कर देखते रहे, आपको जेलस फ़ील होता है ना? चाहे आपका पसंदीदा कोई इंसान हो, चाहे आपका लाइफ़ पार्टनर हो, उनको अगर कोई देखे तो हम जेलस फ़ील करते हैं। ये सबके साथ होता है। चाहे आपके ऑफ़िस कॉलीग के कुछ बातें आपको अच्छा नहीं लगता या आपके कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। तो इनका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब हम क्या कहेंगे? ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कोई चीज़ अच्छा लगता है या ये ट्रू है? तो ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, हम कैसे शुरुआत करते हैं? यही आज का मेन टारगेट है। सो ये जो सीरीज़ चल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारा पहला टारगेट होता है कि क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं किसी भी कन्वर्सेशन को। चाहे वो स्ट्रेंजर से हो, चाहे वो फैमिली मेंबर से हो, चाहे किसी भी इंसान से हो, पर्सन से हो, और उनका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ है क्वेश्चन रिलेटेड। हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, उनका रिप्लाई कैसे आता है। पहले हम सीखे थे कि व्हेन रिलेटेड क्वेश्चन, देन सीखे थे हम कैन रिलेटेड क्वेश्चन एंड हैव यू एवर रिलेटेड क्वेश्चन, जो मेरे लास्ट वीडियो थे। तो ऐसे क्वेश्चन के वीडियो आते रहेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान से हम फॉर्मली बात करते हैं, इनफॉर्मली बात करते हैं, हम ऑनलाइन के थ्रू बात करते हैं या हम फिजिकली एक दूसरे के आमने-सामने बात करते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ का शुरुआत होता है क्वेश्चन से। फिर आता है, फिर हम धीरे-धीरे और भी क्वेश्चन करते जाते हैं, वो आंसर देते रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर हम उन चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो है, वो है जो चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता। इज़ देयर एनीथिंग ऐसे रिलेटेड, इज़ रिलेटेड आज का जो क्वेश्चन है, और उनका आंसर हम देखेंगे इज़ रिलेटेड। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है, इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब? इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब? यहाँ पर कोई ऐसी एक चीज है जो आप पसंद नहीं करते, जहाँ पर आप जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, या फिर आप जॉब की जगह बहुत सारे कुछ चीज लगा सकते हो। जैसे शायद आपको कोई खाना पसंद नहीं है, शायद आपके फैमिली के कोई मेंबर की बिहेवियर, आपके फ्रेंड की कोई बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। सो सोचिए कि आप कई जगह इंटरव्यू देने गए हो और आपको क्वेश्चन कर रहा है, जो आपके इंटरव्यू ले रहा है वो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब? इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब? आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, शैडोइंग प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा कि आपके माइंड में वो बैठा रहेगा। इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट योर जॉब? उनका आंसर होगा, यस आई डिसलाइक द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नो प्रेज। यस आई डिसलाइक द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नो प्रेज। यहाँ पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम पर, इस कंपनी पर, बट कोई मेरा प्रेज नहीं करता। मतलब कोई उतना पैसा नहीं दे रहा है मुझे, उतना पैसा पे नहीं कर रहा है जिसके हिसाब से मैं काम करूँ, कि मोटिवेट हूँ कि हाँ मुझे इतना पैसा मिल रहा है कि मुझे इस लेवल का काम, इस लेवल का परफॉर्मेंस मैं दूँ अपनी कंपनी को। तो आप कहेंगे, यस आई डिसलाइक द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नो प्रेज। यस आई डिसलाइक द हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी बट नो प्रेज। इज देयर एनीथिंग you dislike about your job? Yes, I dislike the heavy responsibility but no praise. ये होगा पहला। सेकंड, is there anything else I don't know about you? Is there anything else I don't know about you? मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो 6 महीना, 1 साल, या आपके फ्रेंड के कोई भी, किसी के साथ भी आप कोई भी संबंध में हो, तो वो कहेंगे कि आप उनके बारे में कुछ चीज़ पहली बार जाने, तब आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने सालों से, इतने महीनों से बात करें, लेकिन आपके बारे में, उनके बारे में आप ये नहीं जानते। तब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि इज देयर एनीथिंग एल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स आई डोंट नो अबाउट यू? इज देयर एनीथिंग एल्स आई डोंट नो अबाउट यू? तो उनका आंसर होगा, नॉट ए लॉट ऑफ पीपल नो अनलेस इट कम्स अप इन ए कॉन्वर्सेशन। Not a lot of people know unless it comes up in a conversation. Not a lot of people know unless it comes up in a conversation. जब तक कोई इंसान उनके साथ देर तक बातचीत नहीं करते, कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाते, उनके साथ मिलते नहीं, तब तक वो उनके बारे में हर चीज़ नहीं जानते। इनका आंसर होगा, नॉट ए लॉट ऑफ पीपल नो अनलेस, जब तक
इट कम्स अप इन ए कॉन्वर्सेशन। जब तक वो बातचीत पर नहीं आते तब तक वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। ये तो ट्रू है। कोई भी इंसान हम ऊपर सोचते कि ये इंसान ऐसा है, बुरा है, अच्छा है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तब पता चलता है कि ये इंसान कैसा है। हर एक पन्ने खोलता है, हर एक राज खुलता है जब हर एक दिन हम बिताते हैं उन इंसान के साथ। जैसे आप रिलेशनशिप में हो, पहले महीना 2-3 महीना तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपको इनका अच्छे चीज को बारे में पता चल रहा है कि सब अच्छे सब अच्छे सब अच्छे। जब 3-4 महीना बाद जाता है, मानो तो 1 महीना बाद, जब आप एक दूसरे को करीब आते हो, एक दूसरे को जानते हो, बातचीत ज्यादा होता है, तब आपके उस इंसान के बारे में हर एक पन्ना आप पढ़ते हो, जानते जाते हो। तो वही बारी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स आई डोंट नो अबाउट यू, इज देयर एनीथिंग एल्स आई डोंट नो अबाउट यू। तब कहेंगे, सामने वाला इंसान कहेंगे, not a lot of people know unless, not a lot of people know unless it comes up in a conversation, not a lot of people know unless it comes up in a conversation। ये सेकंड। देन आता है आपका is in it, is in it, ये और ये जो लास्ट है 3 और 5 में जो क्वेश्चन है is in it और ये है is it true। देखिए is it true का मतलब होता है क्या ये सच है। इज इट ट्रू मतलब आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो और आप अचानक शॉक हो गए, क्योंकि जैसे यहाँ पर हुआ था कि इज देयर एनीथिंग एल्स आई डोंट नो अबाउट यू, आप शॉक हो गए थे। क्या क्या ये सच है? इज इट ट्रू? क्या ये सच है? इज इट ट्रू? तो उनका आंसर होगा यस दैट्स ट्रू, यस दैट्स ट्रू। या ये भी हो सकता है आई टोटली एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। तो इज इन इट, इज इन इट मतलब इनके भीतर, इज इन इट इनके भीतर, ये जो क्वेश्चन है ये होता है इज इन इट मतलब इनके भीतर कुछ चीज है, इज इन इट इनके अंदर है। और ये भी हो सकता है कि इज इट ट्रू, ये दोनों ना काफी सिमिलर है, इज इन इट और इज इट ट्रू बहुत सिमिलर है। तो हमेशा इन चीज को सोच समझकर यूज करना। तो इज इट ट्रू, इसका आंसर होगा यस दैट्स ट्रू। और ये भी हो सकता है आई टोटली एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू। इज इन इट और इज इट ट्रू इन दोनों का काफी सिमिलर है। और जो लास्ट है वो है इज दैट ए बिग सिटी, इज दैट ए बिग सिटी मतलब आप किसी के साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ, आप उनके साथ बात कर रहे हो, आपके मतलब आप जहाँ पर जिस होम टाउन पर, जिस सिटी, जिस स्टेट पर रहते हो, तब आप कहेंगे कि इज देयर ए बिग सिटी। उनका आंसर होगा there are about 20,000 people live, there are about 20,000 people live, is that a big city? उनका आंसर होगा there are about 20,000 people live, there are 20,000 people live। तो ये था आज का 5 is related क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप जानते जाइए, में सब प्रैक्टिस करते जाइए, आप लिखते जाइए, आपको बहुत हेल्प होगा, इंप्रूव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि इससे आप अपने कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो क्वेश्चन सीखिए, उनके साथ साथ आंसर भी करना सीखिए, तभी आप किसी भी चीज़ में, किसी भी कॉन्वर्सेशन में आप अटक नहीं जाओगे, आप अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते जाओगे। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, किस सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, हैव यू एवर का मतलब क्या होता है, इज देयर एनीथिंग का मतलब क्या होता है, तब आप समझ पाएंगे। तो ये था आज का 5 क्वेश्चन, उनका आंसर। ऐसे वीडियो चलता रहेगा, हर रोज एक नया वीडियो आता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।